हमारे लाइफ में ना जो भी हम डिसीजंस लेते हैं मोस्टली हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग में ही लेते हैं। लाइक हम अगर इंजीनियरिंग में थे तो हम स्टडी कर रहे थे जस्ट टू पास द एग्ज़ाम, क्योंकि हमें पता था सेमेस्टर में पास हो जाए फिर हो गया इंजीनियरिंग। अगर उस टाइम पे हमें पता चलता है कि चलो ये स्टडी करके ना आगे जाके करियर में हमें फ़ायदा मिलने वाला है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे चल चल के हमारा रोज़ का काम बनेगी, तो शायद हम किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीज़ हर वर्टिकल्स में आपकी ज़िंदगी में होगी। वर्टिकल्स यानी क्या? एक होता है हमारा पर्सनल लाइफ, एक होता है हमारा फिटनेस, एक होता है हमारा करियर या प्रोफेशनल लाइफ। हर चीज़ों में ना अगर हम अच्छे बन पाए तो ज़िंदगी बड़ी आराम से या सक्सेसफुल गुजरती है। हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में ना सोचना पड़ेगा। जैसे कि अंबानीज जो है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं इंडिया के या वर्ल्ड वाइड जो भी अमीर है, उनमें और हमें फ़र्क क्या है, मिडिल क्लास में फ़र्क क्या है? तो वो ना लॉन्ग टर्म प्लान्स बना पाते हैं। सो फॉर एग्जांपल अंबानी ने जियो लाया, 4G रिवॉल्यूशन लाया, उसके बाद इंटरनेट फ्री में दिया। कंपनी में मतलब पहले तो उन्होंने लॉसेस एब्सॉर्ब किए होंगे बहुत सारे ईयर्स जब वो फ्री में सिम कार्ड्स बांट रहे थे। उसके बाद में जब लोगों को इंटरनेट की आदत पड़ गई, फिर उन्होंने अलग अलग वे से चार्ज करना शुरू किया। अभी हॉटस्टार उन्होंने एक्वायर किया। हॉटस्टार के बाद में उन्होंने जो जियो हॉटस्टार लेके जो सब कुछ मर्ज करके ना एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया है पूरा। तो वो काफ़ी मतलब दिखाता है कि कितने सालों की एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू और थिंकिंग रही है इसके बारे में। हमें ना अगर हम मिडिल क्लास लोग ये चीज़ हर हमारे एस्पेक्ट में लाएं तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि यार भूख लगी है, चलो यार छोले भटूरे खा के ना बड़ा मज़ा आएगा या पिज़्ज़ा खा के बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सोचें कि लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन मुझे कैसा होना है, मैं कैसा दिखना चाहता हूँ, क्या मैं फिट रहना चाहता हूँ, अगर उस आपके 20 ईयर्स डाउन द लाइन वाली इमेज को आप इमेजिन करें तो आपको लगेगा कि नहीं भाई आज तो ये मैं ना इग्नोर कर सकता हूँ, मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा सा कुछ हेल्दी खा लूँगा उसकी जगह। ये रही लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर ये एस्पेक्ट इम्प्रूव कर लिया ना तो मतलब मुझे तो करना ही है। मैं आज तक मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे होता, मैं सही में एक बेटर पोजीशन में होता अगर ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाली बात ना किसी ने पहले घुसा दी होती, ठीक है। और उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू लाइक इम्प्रूव इज़ कि मेरा कंसिस्टेंसी। आज तक ना बहुत सारी चीज़ें मैंने की है ज़िंदगी में जो बीच में छोड़ दी और उसकी वजह से ना बड़े मेरे लाइफ के लगे पड़े हैं लाइक फॉर एग्जांपल हमने बड़े मैं जब 13 या 14 शायद साल का होगा मैं ये तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। हमने 3-4 लोगों ने मिलकर यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह हम बना रहे थे। तब ना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं था कि ये कितना बड़ा हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है इसमें। फिर मैंने जब 2020 यानी कोविड के अराउंड मैंने क्रिप्टो पे यूट्यूब चैनल वगैरह ये सब स्टार्ट किया था। तब ना बड़े 6-7 घंटे जाते थे मेरे दिन के उसमें, इसीलिए वो सस्टेनेबल नहीं था मेरे लिए, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। पर काश मैंने वो कुछ किया होता। अगर कोई मुझे बहुत बारी हमें लगता है कि यार कोई गाइडेंस वगैरह मिल जाता तो हम अच्छे सिचुएशन में रहते थे। पर होता क्या है कि आप अगर आज का आपका ये है ना पर्टिकुलर टाइम, उसमें ना गाइडेंस ढूंढना भी आपका काम है। हमेशा ना ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहने की ट्राई करो जो आपसे 1-2 साल आगे हैं। वो आपको बताएंगे कि भाई तू क्या गलती कर रहा है, मैंने जो गलती की है वो मत कर। तो ये सबसे बड़ी सीख है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो और ऐसे लोग ढूंढो जो आपसे 1-2 साल ना थोड़े आगे हैं। वो आपको बताएंगे, उनकी गलतियां बताएंगे, उनकी गलतियों से सीखो, क्योंकि खुद गलती करके सीखोगे तो लग जाएगी बाद में। तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो अपना अलग अलग वर्टिकल्स रहते हैं ना ज़िंदगी के, कि फिटनेस वाला एक लाइफ गोल होता है, फिटनेस होता है, करियर होता है और पर्सनल कुछ भी जो रिलेशनशिप है। तो हर चीज़ में ना इन्वेस्ट करना सीखो। इन 3 वर्टिकल्स में आपने हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए एक्टिवली। एक जो है अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स, एक करियर और फिटनेस, ये 3 चीज़ें अच्छा रखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना यही चीज़ें मल्टीपल्स देंगी, डिविडेंड्स देंगी। हर चीज़ में इन्वेस्ट करो। रिलेशनशिप्स यानी आपकी फैमिली होगी, वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर। आपको लगता है कि अगर ये लोग ना मेरे साथ अगले कुछ साल रहेंगे तो मेरा अच्छा होगा, ये ऐसे लोग हैं जो मेरा
हमेशा अच्छा बुरा देखेंगे और ये एक वैल्यू ऐड करते हैं मेरी ज़िंदगी में, तो कुछ भी करके उसमें एक्टिवली इन्वेस्ट करते रहो, उस रिश्ते में इन्वेस्ट करते रहो। सेम गोज़ फॉर करियर। अगर आपने सोचा है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर करूँगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर करूँगा, आपने हमेशा उसमें ऐड ऑन करते रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर्स। सीखना कभी स्टॉप नहीं होता है, कॉलेज के बाद में भी सीखना पड़ता है, तो ये मतलब मान के चल लो आप। और दूसरा है फिटनेस, क्योंकि अगर आप फिट रहोगे तभी सब कुछ है, जान है तो जहान है। अगर अनफिट रहोगे तो हर एक वर्टिकल पे ना वो अफेक्ट करेगी चीज़। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव करूँगा अपनी ज़िंदगी में, एंड होपफुली ये आपको भी कुछ काम आ जाए।